अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके। नमस्कार, प्रभासाक्षी न्यूज़ नेटवर्क देख रहे हैं आप। मैं आपके साथ प्रणव तिवारी। हम मौजूद हैं गोरखपुर महानगर में। 9 अगस्त विश्व आदिवासी दिवस पूरा गोंडवाना समाज मनाता है। गोरखपुर में एक प्रकरण सामने आया, आदिवासी समाज को जाति प्रमाण पत्र न मिलने का मुद्दा। इसी संदर्भ में खास बातचीत किया समाजवादी छात्र सभा के प्रदेश सचिव शिवशंकर गौड़ ने, और क्या कुछ कहा आइए खास बातचीत में उनके द्वारा पता करते हैं। सम्मानित साथियों, मीडिया के साथी आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। आज 9 अगस्त विश्व आदिवासी दिवस है और समूचे विश्व में जहाँ जहाँ आदिवासी निवास कर रहे हैं, आज पूरे विश्व में आज के दिन तहसील स्तर पर, ग्राम स्तर पर यह कार्यक्रम चल रहा है। सभी लोग, सभी आदिवासी समाज के लोग, मूल निवासी समाज के लोग आदिवासी संस्कृति, आदिम परंपरा, अपने संवैधानिक अधिकारों को लेकर के सरकार को चेतना दिखाना चाहती है कि हम आदिवासी हैं, हमारा भी अपना संवैधानिक अधिकार है, हमारी भी अपनी संस्कृति है, हमें भी अपने अधिकार से जीने का अधिकार है। यही सब कार्यक्रमों के साथ पूरे विश्व में, आज पूरे देश में लगातार आप लोग देखते होंगे, चैनल के माध्यम से सभी साथियों देखेंगे, चैनल के माध्यम से पूरे देश में आज आदिवासी दिवस का कार्यक्रम हो रहा है। छत्तीसगढ़ देश में कम से कम 10 राज्यों में, 10 से 12 राज्यों में 2 आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र है, जो प्रदेश है। आज वहाँ भारी संख्या में आदिवासी अपने धर्म प्रदर्शन का काम कर रहे हैं, अपने संस्कृति कला प्रदर्शन का काम कर रहे हैं। इन्हीं सब बातों के साथ मैं अपनी एक मांग भी आप सबके बीच बताता हूं। हम गोरखपुर जनपद के हैं। गोरखपुर में तकरीबन 130 वर्ष पहले, यह गोरखपुर गजेटियर का रिपोर्ट है, माननीय मीडिया के लोगों, यह गोरखपुर गजेटियर का रिपोर्ट है। उनने 130 वर्ष पहले जिसकी आबादी गोरखपुर में 48,000 रही हो, तो बताइए 130 वर्ष बाद उसकी जनसंख्या कितनी होनी चाहिए। लेकिन वर्तमान भाजपा की सरकार में यह दिखाया जा रहा है कि यहाँ गोंड नहीं पाए जाते हैं, वह यहाँ गोंड नहीं पाया जाता है। मैं उनको चैलेंज करता हूँ मीडिया के माध्यम से, हमारा DNA चेक करो, हमारा संस्कृति चेक करो कि हम यहाँ पाए क्यों नहीं जाते हैं। जब 130 वर्ष पहले हमारी 48,000 जनसंख्या थी, तो आज हमारे कहाँ चले गए? सबकी आबादी बढ़ी, सबकी संख्या बढ़ी, हमारी क्यों नहीं बढ़ी? हम भी आज भी जिंदा हैं, लेकिन हमको इधर उधर अनेक प्रकार के नामों से नवाज दिया गया, हमारे संवैधानिक अधिकार को तितर बितर कर दिया गया। जो आज गोंड समाज पूरी तरीके से सरकार के खिलाफ लामबंद होकर के आवाज़ उठा रही है कि गोंड समाज को अगर न्याय मिला नहीं मिला तो सड़कों पर जाम लगा करके हम धरने पर बैठने के लिए आतुर हो जाएंगे। धन्यवाद मीडिया के लोगों। क्या आयोजन है, किस उपलक्ष्य में आयोजन है? देखिए, विश्व आदिवासी दिवस है और 9 तारीख को क्रांति दिवस भी मनाया जाता है। खास करके आयोजन इस उद्देश्य से किया गया, जो गौंड धुरिया समाज का जाति प्रमाण पत्र गोरखपुर ही नहीं समूचे उत्तर प्रदेश में रोका गया, और खास करके गोरखपुर में, खास करके गोरखपुर का जिला प्रशासन, जिलाधिकारी ये कहता है कि गौंड नहीं पाया जाता। मैं आपको एक आदेश पढ़ना चाहता हूँ 26/3/2020 को। ये आदेश था BL मीणा साहब का, मैंने लिखा है। विषय है प्रदेश के गौड़ जाति के पर्याय धुरिया जाति के व्यक्तियों को नियमानुसार अनुसूचित जाति जनजाति का जाति प्रमाण पत्र निर्गत किए जाने के संबंध में उपरोक्त विषय में अवगत कराना है कि राज्यपत्र अनुसूचित जातियाँ एवं जनजाति आदेश संशोधन अधिनियम 2002 में उत्तर प्रदेश के अनुसूचित जनजातियों की सूची में गौंड जाति की पर्याय धुरिया जाति जनपद महाराजगंज, सिद्धार्थनगर, बस्ती, गोरखपुर, देवरिया, मऊ, आजमगढ़, जौनपुर, बलिया, गाजीपुर, बनारस, मिर्जापुर तथा सोनभद्र में सूचीबद्ध है। इस प्रकार प्रदेश की गौंड जाति का पर्याय धुरिया जाति के कतापी उक्त 13 जनपदों में अनुसूचित जनजाति की सूची में सम्मिलित है। ये BL मीणा साहब कह रहे हैं। ये BL मीणा साहब है कौन? ये प्रमुख सचिव हैं। इनका आदेश DM मानने से मना करता है। इनका आदेश उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री भारतीय जनता पार्टी की सरकार योगी आदित्यनाथ मानने से मना करती है। आखिर क्या मतलब है? ये समाज को गुमराह कर रही है, लोग समाज को, गौंड समाज को ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार गुमराह कर रही है। एक तरफ उनका प्रमुख सचिव कहता है कि 13 जनपदों में अनुसूचित जनजाति के लोग पाए जाते हैं, गोरखपुर का नाम है उसमें, लेकिन हमारे नौजवानों का प्रमाण पत्र नहीं बनाया जाता, हमारे लोगों का जाति प्रमाण निर्गत नहीं किया जाता। आखिर ये चल क्या रहा है? योगी आदित्यनाथ तब के सांसद, तब के मुख्यमंत्री, जब सांसद थे तो आंदोलन चलता था, आके वो बैठते थे। उन्होंने कहा था
कि जिस दिन आंदोलन, जिस दिन हमारी सरकार है तुम्हारा प्रमाण पत्र हम बनवा के देंगे। आज क्या हुआ? सरकार जा रही है इनकी, 4 महीना 5 महीना सरकार बचा हुआ है और ये बनवा नहीं रहे हैं। आखिर क्या मतलब है? ये धोखेबाजी करते हैं। और कुछ तथाकथित गौंड समाज के लोग जो भारतीय जनता पार्टी में पदों पे बैठे हुए हैं, आप मीडिया के माध्यम से मैं कहना चाहता हूं, अगर आप सच्चे हो, अगर आप समाज के नेता हो तो ये आदेश झूठा है। अगर ये आदेश झूठा तो BL मीणा साहब के ऊपर मुकदमा होना चाहिए। अगर इन पे ना हो तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के ऊपर मुकदमा हो, उनके सरकार पे हो। और वो नहीं होता है तो ये जितने लोग भारतीय जनता पार्टी के लोग उस सरकार में हैं वो उस पार्टी को छोड़ दें। समाज को भ्रमित करने का काम नहीं कर सकते, समाज को धोखा देने का काम ये नहीं कर सकते। आप सोचिए, माला पहन के बड़े बड़े गाड़ियों में घूम के समाज को धोखा दे रहे हैं। ये आदेश निकले, ये आदेश किस आधार पे? 1891 की जनगणना के अनुसार हम गोरखपुर में 84,000 थे, 48,000 लगभग थे। आज कितना समय बीत गया, हमारी संख्या कहाँ गई होगी? ये जंगल का भूभाग है, हम आदिवासी हैं, हम कहीं आसमान से टपके साहब? हम भी अपने आदिवासी समाज से हैं, हमको माना जाता है। हमारी जांच कर ली जाए, हमारी जांच करके हमको बता दिया जाए हम किस में आते हैं। इस देश का संविधान जो अधिकार दिया हमको, इस देश से ये भूमि हमारी है, हमको ये सरकार तय कर दे हम किस में आते हैं। हम ST में आते हैं, SC में आते हैं, जनरल में आते हैं, OBC में आते हैं, आदिवासी हैं कि नहीं है? ये देश हमारा है कि नहीं है? यही देश में आज़ादी के लड़ते लड़ते हमारे लोगों ने बलिदान दे दिया और यह सरकार हमको अधिकार नहीं दे रही है। ये भाजपा की सरकार, ये संविधान विरोधी सरकार, ये गौंड विरोधी सरकार, ये हमको अधिकार नहीं दे रही है। कहीं ना कहीं इसमें बड़ा साजिश है, बड़ा साजिश है, व्यापक रूप से साजिश है। तो आज हम लोग समाजवादी पार्टी कार्यालय पे इकट्ठा हुए, यहाँ से हम DM तक जाएंगे और आज हम अपनी मांग पत्र सौंपेंगे ये कॉपी लगा के कि 9 अगस्त ये विश्व आदिवासी दिवस के साथ साथ क्रांति दिवस भी है कि अगर 9 अगस्त से लगाए 9 सितंबर तक अगर जाति प्रमाण पत्र गोरखपुर में जारी नहीं हुआ जांच करके तो जिला मुख्यालय पे गौंड समाज के लोग कब्जा करेंगे। हमें गोली खानी पड़े, जेल जाना पड़े, घर कुर्की करवाना पड़े, हमें अपना लहू बहाना पड़े, हम उससे पीछे नहीं हटेंगे जब तक हम जाति प्रमाण पत्र ले नहीं लेते किसी को। शिवशंकर गौड़ ने कहा कि अपनी हक की लड़ाई वो लड़ते रहेंगे और जिस तरीके से उन लोगों की अवहेलना की जा रही है, पूरे गोंडवाना समाज की बात करते हुए उन्होंने कहा कि जाति प्रमाण पत्र को लेके वो लगातार आंदोलन कर रहे हैं और जरूरत पड़ी तो इस जन आंदोलन को व्यापक स्तर पर भी करेंगे। और एक धमकी भी दिया कि हम जिला प्रशासन के पास जाएंगे और उनको गद्दी छोड़ो अभियान के तहत उनको हटवा के और अपने जाति प्रमाण पत्र बनवाने तक के लिए कुछ भी कर सकने से गुजरेंगे। और जैसा कि कहा शिवशंकर गौड़ ने और तमाम साथी थे, उन्होंने भी अपनी बात कही है। उनका कहना है कि हम कहीं बाहर से नहीं आए हैं, हम इसी धरती के और इसी गोरखपुर के वंशज हैं और हमारी अवहेलना उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा की जा रही है जो कि सही नहीं है। आगे आने वाले कार्यक्रम को लेकर ये बात कही गई है कि जो भी संभव होगा उसका प्रयास किया जाएगा और जाति प्रमाण पत्र पे जो भी आंदोलन करने होंगे, जो भी संभव आंदोलन होगा उसको किया जाएगा और अपना हक वापस लाने का एक प्रयास आज इस विशेष दिवस पे एक आगाज कर वो सरकार को एक नई चेतावनी देने का प्रयास किए हैं। गोरखपुर से प्रणव तिवारी, प्रभा साची, न्यूज़ नेटवर्क।